पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट। न्यूज साथे साथे व्यूज। मैं बता चुका हूं कि अभी न्यूज खूब मिलत रहे, इसलिए कि बिहार में चुनावी वर्ष है। अक्टूबर नवंबर में चुनाव हुई और खबर मिलत रही, खूब खबर मिलत रही। खबर के आनंद उठावे के काम आज तेजस्वी यादव का भाषण था। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रहा बा। बजट सत्र है। तेजस्वी यादव बोले, घंटा भर से ज्यादा बोलन, जबरदस्त रूप से भाषण भइल। आ ओकर जवाब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लगभग 40 मिनट भइल, वो भी जबरदस्त भइल। बीच बीच में सम्राट चौधरी घर से तेजस्वी यादव घर से विजय कुमार सिन्हा, बोथ डिप्टी मिनिस्टर्स। कुछ कुछ होत रहेला, ना हो तो मजा किससे आई विधानसभा के भीतर। हालांकि हंसते हुए कोनो ऐसा ना कि समझे किसे कोनो पगार के लेके झगड़ा बा, खेत के लेके झगड़ा बा, खपड़ा के लेके झगड़ा बा, वो तो होत रहेला ना। लेकिन और आज मुख्य खबर भी तो मुख्य बा, लेकिन असली खबर ही बा कि केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, जो बिहार में थे ऑब्जर्वर बन करके, जो चुनाव हुआ ना, चुनाव क्या हुआ, दिलीप कुमार जायसवाल की ताजपोशी हुई, बिहार बीजेपी के लिए अध्यक्ष बन गए। बापू सभागार में मंडल स्तर के कार्यकर्ता करीब 15,000 रहन। वही में बीजेपी के सारे नेता लोग भी थे, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, विजय कुमार सिन्हा हो, नित्यानंद राय हो, गिरिराज सिंह हो, ये सारे नेता जो है, विनोद तावड़े जो प्रभारी, वो भी सह प्रभारी दीपक प्रकाश, रविशंकर प्रसाद, संजय जायसवाल, राधा मोहन सिंह और बाकी जितने मंत्री हैं, मैंने बीजेपी के सारे बड़े नेता महामंत्री थे। असली बात ये भाई कि जो मनोहर लाल खट्टर ने जो कहा वह मायने रखता है। उन्होंने साफ कर दिया कि अगली बार, यानी कि जो इस बार चुनाव होगा अक्टूबर नवंबर में, उसमें नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। देखिए अब अंतर आ गया। कंफ्यूजन रहे कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, यही पर हो जाता है। और दिलीप कुमार जायसवाल हो या और भी कई नेता जो हैं नेतृत्व में सीएम बनेंगे कि नहीं। लेकिन आज मनोहर लाल खट्टर जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट किया कि नीतीश के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही बिहार में अगली सरकार बनेगी। बिहार है तैयार, फिर से एनडीए सरकार। हालांकि जब फिर जो नारा बनल बा, तो अगर नारा बन रही बिहार है तैयार फिर से नीतीश सरकार, तो हल्का डाउट अभी रही भी बना होला। क्लियर एकदम जौन बा, हालांकि मनोहर लाल खट्टर ने कह दिया तो, लेकिन नारा जौन भाई बतियोले जेडीयू के नेता लोग से कहता कि हाँ तो ठीक है, हम लोग जानते हैं कि उनके छोड़कर कोई बनेगा, लेकिन वही नारावा जौन बा, बिहार है तैयार फिर से एनडीए सरकार, एक जगह पर अगर क्लियर हो रही कि फिर से नीतीश सरकार, तो कोनो किंतु परंतु ना रहे, इफ बट ना रहे। लेकिन जब तक इफ बट ना रहे तो मजा ना नहीं। प्रदेश परिषद की बैठक में जबरदस्त रूप से नीतीश के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाएंगे, कहा मनोहर लाल खट्टर ने। तो ये एक बड़ी खबर। और लेकिन तेजस्वी यादव जो है आज एकदम लगा था कि मूड बना के आई रहा कि आज चचा को मैं नहीं छोड़ूंगा। चचा बार बार जब बोलता रहा कि 2005 से पहले कुछ रहे बिहार में बिहार के पहले बिहार में कुछ रहा था जी। तो ही स्टार्टेड हिज स्पीच, लंबा स्पीच, 1 घंटा से ज्यादा बोल बड़ा माने होला ना कि
घबराहट ना रहे, बॉडी लैंग्वेज भी बात रहे, और मैंने एक अंदर से न होले वो बड़ा बढ़िया से अपन बात रखल, और एकेडमिक बार बार होगी, एकेडमिक बहस हुई, और उन्होंने बताया कि हमारे पिता के राज्य में, हालांकि शुरुआत की लहन 2005 से पहले बिहार में कहाँ कुछ हुआ था जी, न चांद था, न सूरज था, न संसार की उत्पत्ति, ये सब 2005 के बाद रहे। माने एक तरह से तंज जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने प्रगति यात्रा के क्रम में या और वैसे भी जो बोलते रहते हैं, उन्होंने इसको जो है मुख्य बनाया और अपनी बातें जो हैं बड़ा शेरो शायरी भी मर रहन। हाँ हाँ वो पूछा मत, बिहार सरकार खटारा, सीएम थाका हारा। भले ये सब बोलत रहन और भी बोलते थे, बिहार जाए भाड़ में, सीएम रहते हैं कुर्सी के जुगाड़ में, ये सब रहे। हालांकि नीतीश कुमार भी बड़ा बढ़िया से जवाब दिया। देखिए दोनों का जो भाषण हमने देखा, तेजस्वी का भाषण पहले भी मैंने, तेजस्वी लीडर ऑफ बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन स्थापित नेता हो गए हैं, और बोलने का जो स्टाइल है बिल्कुल लालू प्रसाद यादव की तरह तो नहीं कोई बोल सकता है। लालू प्रसाद यादव जब भाषण तो मिसमराइज आदमी हो जाता था, लेकिन ये भी हालांकि ये एकेडमिक मैंने बता रहे थे डाटा से कि हमारे पिता के राज्य में देखिए क्या क्या हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो कहना चाहते कि गरीबों को जो सम्मान मिला उस 15 साल के कार्यकाल में, तो वो एक बड़ी बात है। लेकिन मुख्यमंत्री ने जो जवाब दिया ये था कि मुख्यमंत्री, हालांकि जब तेजस्वी यादव भाषण दे रहे थे तो मुख्यमंत्री नहीं थे, बीजेपी के नेता भी लोग नहीं थे, लेकिन उसका कारण ये था कि इनकी मीटिंग चल रही थी बापू सभागार में, बीजेपी के बहुत मीटिंग हुई, लेकिन बाद में सारे लोग आ गए, तेजस्वी सम्राट चौधरी भी आ गए और विजय सिन्हा भी आ गए। विजय सिन्हा वो ना थोड़ा सा ऐसा मारा कि मैंने पीने वो मारे के याद दिला रहे थे तेजस्वी यादव, अरे विजय सिन्हा जी आप तो कहे थे कि अटल बिहारी का सपना पूरा होगा, पूरा कब होगा? कि बिहार में बीजेपी लेड गवर्नमेंट बनेगी, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। विजय सिन्हा खड़ा हो गई, एनडीए टीका लगाते हैं झूठ मत बोलिए तेजस्वी बोले टीका लगाते हैं हमारा झूठ मत बोलिए, आपने बोला है कि अटल जी का सपना बीजेपी की सरकार, बतिया तो सही कहत रहन, बोलत रहन। तो ये सब हुआ। इसके बाद तेजस्वी यादव जो है सम्राट चौधरी को लेकर के 5 साल पहले तक ये हमारे दल में थे, हमारे से इधर से गए हैं, नागपुर देखे हैं या नागपुर गए हैं अभी। कहने का मतलब कि असली जौन बा ग्राउंड से बीजेपी के आप मतलब होला नो कि एगो बीजेपी के समझे कि शुरू से बीजेपी ज्वाइन के लिए माना, अब बड़ा बीजेपी में या आरएसएस के डिफरेंट जो आउटफिट बा ओकरा से निकल के, उनका कहने का मतलब यही था। लेकिन ये कोई मायने नहीं है, इसका मतलब क्या है? सम्राट चौधरी को अगर विश्वास करती है केंद्रीय नेतृत्व कि इनमें नेतृत्व कम, एक चीज और भी बताता हूँ कि मुख्यमंत्री का कोई फेस है ये बीजेपी में कोई फेस है? अरे तो बीजेपी में मैंने जितने भी स्टेट में चुनाव हुए 1-2 को छोड़ दिया तो कहाँ फेस है, लेकिन वो फेस ला देते हैं जीतने के बाद, किसी न किसी को बना देते हैं। और बीजेपी कहती रही है कि हम किसी को सीएम बनाते हैं, किसी को मतलब कि जो जानदार हो, जानकार हो और विश्वास जो करती है, ट्रस्ट जिसमें केंद्रीय नेतृत्व होता है। तो ये सब छोटा छोटा नोक झोंक है ना। मुख्यमंत्री ने एक बात, एक मुख्यमंत्री नहीं थे तेजस्वी, जब तक बोले मुख्यमंत्री नहीं थे। मुख्यमंत्री जी बाद में आए, उनका भाषण भी हुआ। वी हैड एक्सपेक्टेड, हमने कहा सब लोग कि मुख्यमंत्री नहीं, क्यों आखिर नहीं आए? हालांकि अपने चैम्बर में बैठ करके कंप्लीट जो है तेजस्वी यादव का भाषण सुने, उनके साथ सुनने वालों में जेडीयू के
कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी थे मौजूद, दोनों आदमी सुन रहे थे। लेकिन क्यों नहीं आए ये सवाल उठता है, उसमें कई तरह की चर्चा है। नहीं आए इसलिए कि हो सकता है कि गुस्सा जाए नीतीश कुमार, पिछले बार देखा गया था। लेकिन इस बार भी जब वो भाषण दिए नीतीश कुमार, जब भाषण दे रहे थे तो भाषण के क्रम में हमने जो देखा, भाषण खूब बढ़िया, मैंने बिल्कुल अलग तरह से, कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि मुख्यमंत्री हल्का फुल्का तो झुंझुलाहट जिसे एक बार बोल दिए, तुम्हारे पिता को मैंने ही सीएम बनाया था ना, तुम्हारे पिता को, अरे तुम्हारे जात वाले कहते थे कि ऐसा मत कीजिए, मत बनाइए लेकिन फिर भी मैंने बना दिया। तो इस तरह के चलते रहा। फिर मुख्यमंत्री के विधान परिषद में भी भाषण होगा, लेकिन भाषण अच्छा हुआ। उसमें जो है लगा दिया वीडियो दोनों तरफ के, अपना उसी तरह लगा देंगे भाई, देख लीजिएगा। 2005 से पहले महोदय क्या था? 2005 से पहले आदरणीय नीतीश कुमार जी 55 साल के थे। उससे पहले वो रेल मंत्री और मुख्यमंत्री भी बन चुके थे और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी पटना यूनिवर्सिटी में कर चुके थे। बताइए, 2005 से पहले वो इंजीनियर बन गए थे। कहाँ बने थे? यही पटना में ना, यानी कि यूनिवर्सिटी था, कॉलेज था, है कि नहीं? हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज था, सब था, इंजीनियर बन चुके थे। आज जिस भवन में हम लोग बैठे हैं विधानसभा का, जिसमें चर्चा हो रहा है, वो 2005 से पहले 83 साल पहले की है। 83 साल पहले की है, 2005 से पहले 83 साल की महोदय। और बगल में 500 करोड़ का विधानसभा के एनेक्सर बनाए हैं। आज स्थिति देख लीजिए क्या है। ये है 2005 और पहले की। और ऐसी स्थिति है कि मुख्यमंत्री वहां नहीं बैठते हैं, बैठते तो यहीं बैठते हैं। ये है 2005 की पहले की सच्चाई महोदय। जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान की बदौलत आप नीतीश जी मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, 2000 पहले का है। अन्यथा आपके 2005 के बाद तो 2025 में आप एक मुख्यमंत्री को पलटू राम कहने पर किसी की सदस्यता नहीं ली जाती थी। कभी हुआ था? ये होने लगा 2005 के बाद। अब सम्राट चौधरी जी आ गए हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने अध्यक्ष महोदय एक वीडियो देखा था, जिसमें सम्राट चौधरी जी ने कहा कि तेजस्वी पर मत बोलो, लालू जी पर अटैक करो। ये तो हम ही लोग के पार्टी में थे। पहली बार हमारे पिता लालू जी ने ही इनको मंत्री बनाया था, बवाल मचा था। उसके बाद कितना ही पार्टी बदल लिए, कोई ठीक नहीं। ये तो 5 साल पुराना भाजपैया है, असली आरएसएस भाजपैया तो है नहीं। कल गले लगे मुख्यमंत्री जी, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन हमको लगा कि एक और उप मुख्यमंत्री नहीं है विजय सिन्हा जी, उनका खून जलाने के लिए लोग गले लग रहे हैं। व्याकुल मत होइए, जब वो स्पीकर थे तो बोलते थे, और मुख्यमंत्री जी जब थे तब स्पीकर पद पे विजय सिन्हा थे, तो क्या नोकझोंक होती थी, वो हम सब लोगों ने देखा है। अब पहले से, अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे उस समय नहीं था। ये सब फालतू छोड़ो। अरे पूरा जात वाला भी, अरे तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे हैं, तो हमने तो उसी आदमी को बना दिया था, बनवाया था। आई सब कुछ नहीं जानते हो। अब बाद में जब गड़बड़ कर रहे थे, जो गड़बड़ कर रहे थे, जो पिछड़ा और अति पिछड़ा, आज नहीं, जो हम लोगों के नेता थे कर्पूरी जी, वो किए थे, तो वो करना चाहते थे कि अब पिछड़ा अति पिछड़ा का बंद करके खाली पिछड़ा करेंगे। हमने कहा फालतू बात है। अरे अति पिछड़ा है कितना महत्वपूर्ण है, तो हमने उसी समय विरोध किया। और अरे भाई आप जानते हैं ना, 4 साल के बाद हो गया ना 994 में हम अलग हो गए, और बाद में जितना हमने काम किया
सब लोगों के साथ। शाम में कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। मत करिए, नहीं, शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। आप लोगों का कोई काम था? जो काम था मेरा था, ये आपका काम था। अरे जब गड़बड़ किए तो एक बार लिए थे, हरा दिया, और दूसरी बार भी गड़बड़ किया, दूसरी बार भी हरा दिया, और अब कहीं से नहीं, इधर उधर नहीं, हम लोग एक साथ मिलकर काम किए, हम लोग सब दिन के लिए साथ रहेंगे। अब कुछ नहीं है। कौन काम किया था ये लोग? बैठ, फालतू बात है। यहाँ पर भी शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। आज जरा देख लीजिए कैसा घर एक एक जगह हम लोग बनाए, और कितना बढ़िया है। और अब आप जानते हैं, अब आज रात में लड़का हो, लड़की हो, महिला हो, स्त्री हो, कोई जात हो, 10 बजे 11 बजे तक रात में सब घूमती है। यही हाल है। तो इस सब चीज को देखना चाहिए कि क्या स्थिति हुई। तो आज के लिए इतना काफी बा। तो बिहार में बाहर है, और आप लोगों को कन्हैया भिलारी का नमस्कार।